मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर ट्रायंगल। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसमें वो आता है थेल्स थ्योरम, और जिसका अदर नेम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और बीपीटी भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो सबसे पहले हम थेल्स थ्योरम देखते हैं क्या होती है थेल्स थ्योरम, और इसको बोलते हैं बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं कि इसको प्रूफ कहती क्या है और प्रूफ कैसे करेंगे। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC। तो थेल्स थ्योरम बोलती है इफ अ पैरेलल लाइन ड्रॉस टू द साइड ऑफ वन टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट को ले लेता हूँ मैं D और E, ये मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, यानी गिवन कंडीशन इसमें जो दी है वो हमें दी है DE है पैरेलल टू BC। तो ये जो लाइन है ये इन दोनों साइड्स को यानी AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। यानी मुझे प्रूफ करना है थेल्स थ्योरम में क्या प्रूफ करेंगे हम, वो हो जाएगा हमारा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये थेल्स थ्योरम बोलती है कि अगर एक पैरेलल लाइन ट्रायंगल की साइड के पैरेलल ड्रॉ करता हूं तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी AD अपॉन DB वही रेशियो होगा जो AE अपॉन EC होगा। तो बिना देरी करे हुए इसको शुरू करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन बनाएंगे और उसका रीजन बताता हूं कि मैं क्यों बनाऊंगा कंस्ट्रक्शन। पहले यहाँ से E पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया जिससे कि हमें ADE ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरह से मैंने यहाँ से कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया, तो यहाँ पे मैंने 90 ड्रॉ किया। तो इस पॉइंट को E तक हो गया, इसको F ले लेते हैं, इसको G ले लेते हैं, ठीक है। इस B को E से ज्वाइन कर लेते हैं और C को D से ज्वाइन कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एरिया निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे ADE और ट्रायंगल BDE का। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि मेरे को AD और DB की जरूरत है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं विद रेशियो में। तो यानी हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ट्रायंगल DBE, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं ADE का मैं एरिया निकालता हूँ तो वो होगा हाफ बेस हो गया AD और परपेंडिकुलर हो गया EF। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर, यानी AD इनटू परपेंडिकुलर है EF, ठीक है। और जब मैं इसका एरिया निकालूंगा DBE का तो मुझे बेस ये वाला लेना है। तो आप एक चीज का ध्यान रखेंगे इस कॉन्सेप्ट का, अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज होता है, ठीक है, और मेरे को ये बेस लेना है, मेरे को AB ही बेस लेना कंपलसरी है, तो मैं इस पे हाइट कैसे बनाऊंगा, क्योंकि अंदर तो कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं हो सकता। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए हम क्या करते हैं, बेस को एक्सटेंड कर लेते हैं और ये परपेंडिकुलर बना देते हैं, ये हो गया CD। तो इस वाले बेस के लिए ये हाइट होती है। तो इसी टाइप से अगर आप देखेंगे BDE ट्रायंगल के लिए मैं अगर BD लूंगा तो अंदर की साइड कोई भी 90 नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इस BD को आगे प्रोड्यूस कर लिया, तो ये जो EF है ये इस ट्रायंगल के लिए भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इनटू BD, तो मैं ये ले रहा हूं बेस, और जो हमारी हाइट होगी वो इसके लिए भी EF होगी, ठीक है। तो EF से EF कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2, यानी इनका एरिया का रेशियो आ जाएगा AD अपॉन BD, ठीक है। ऐसे ही मुझे दो ट्रायंगल का रेशियो और निकालना है ADE, इसी ट्रायंगल को रिपीट करेंगे और इस बार ट्रायंगल लेंगे हम कौन सा, ये वाला लेंगे DCE, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो दोबारा से रेशियो निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा हमारा DEC, ट्रायंगल DEC। तो इनका रेशियो निकालेंगे तो ADE का एरिया इस बार से निकालेंगे। तो इस बार हम AD को बेस नहीं लेंगे क्योंकि रेशियो में मेरे को इस बार AE लेके आना है। तो हम लेंगे AE अब मल्टीप्लाई बाय DG, क्योंकि इस बार DG इसकी हाइट होगी। तो हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा हमारा AE इनटू हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, DG अपॉन, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हाफ बेस इनटू हाइट। इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे कि जो ये हमारा CDE ट्रायंगल है इसके लिए बेस तो EC हो जाएगा, लेकिन हाइट इसके अंदर नहीं बन पाएगी क्योंकि 90 अंदर पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको एक्सटेंडेड मान लेंगे। तो DEC के लिए जो हाइट होगी वो DG होगी, जो मैंने यहाँ पे समझाई थी। तो इसमें हो जाएगा हाफ बेस तो हो जाएगा EC और हाइट हो जाएगी उसकी DG। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं DG से DG कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो इसका रेशियो आ जाएगा हमारा AE अपॉन EC। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इन दोनों को मेरे को इक्वल आना, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो मेरा ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो इन दोनों रेशियो में अगर आप देखेंगे तो ऊपर ADE इसमें भी है, ADE इसमें भी है, लेकिन नीचे जो ट्रायंगल है DBE और DEC, अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, यानी ये दोनों रेशियो सेम हो जाएंगे तो हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि DBE और DEC का एरिया इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप फिगर में DBE ये वाला ट्रायंगल है, मैं इनको डार्क कर दे रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल डार्क जो आपको अलग से दिख जाएगा ये, और दूसरा ट्रायंगल है मेरा DEC, दूसरा ट्रायंगल ये
ये वाला ट्रायंगल। तो आपको ये डार्क दोनों ट्रायंगल अलग से दिख रहे होंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है, ये दोनों सेम बेस पे बने हुए हैं DE, दोनों का बेस DE है और बिटवीन सेम पैरेलल, बिटवीन सेम पैरेलल, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल थी तो दोनों ट्रायंगल इन्हीं पैरेलल के बीच में आ रहे हैं। तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब दो ट्रायंगल सेम बेस पे होते हैं और बिटवीन सेम पैरेलल होते हैं तो उनका एरिया सेम होता है। यानी मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE वही होगा जो हमारा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं DBE यानी DEC को DBE लिख सकता हूँ। यानी मैं ये लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और इसकी जगह मैं इसको लिख देता हूँ क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ठीक है, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल टू था, AE अपॉन EC। तो अब मेरे पास ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो आप ये देख सकते हैं कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ DBE, एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ DBE, यानी लेफ्ट साइड इक्वल है तो इनकी राइट साइड भी इक्वल होगी। तो यानी यहां से क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये हमारी थेल्स थ्योरम होती है EC। इसके दो पार्ट और होते हैं जो कि हम इसी से डिड्यूस कर लेंगे। तो ये हमारी थेल्स थ्योरम होती है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर मैं इसमें दोनों साइड 1 ऐड कर देता हूं, अगर मैं इसमें दोनों साइड 1 ऐड करता हूं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब मैंने 1 ऐड कर दिया तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा बच्चों, इसको हम दोबारा से सॉल्व करते हैं अलग प्लेस पे। इस रिजल्ट को आप लिख लीजिए, ये वाला रिजल्ट जो है ये बेसिक रिजल्ट है, इससे हम और दो रिजल्ट मतलब डिड्यूस करेंगे, प्रूफ करेंगे। फिर उसको वो क्या होता है, यहाँ पे मैंने AD अपॉन DB लिया तो उसमें क्या करते हैं हम एक ट्रायंगल की ये साइड और दूसरे की फुल साइड भी हम ले सकते हैं। अभी देखते हैं उसको कैसे प्रूफ करेंगे। ये AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC आ गया है। अब अगर इसमें मैं दोनों साइड 1 ऐड कर देता हूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा बच्चों DB। तो DB से DB को डिवाइड करेंगे 1, यानी ये AD प्लस DB इज इक्वल टू ऐसे यहाँ पे आ जाएगा EC, ये हो जाएगा AE प्लस EC। तो यहाँ पे आप देखो AD प्लस DB कितना होगा, AD प्लस DB ये हो जाएगा AB, यानी AB अपॉन DB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा AC अपॉन EC। तो एक रिजल्ट ये भी हो जाता है हमारा कि हम एक फुल लेंथ ले लें और एक हाफ ही रहने दें, AB अपॉन DB, यानी AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC। अगर इसमें हम पहली फुल लेंथ ले रहे हैं तो उसमें भी हमें पहली फुल लेंथ लेनी है, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हमारा AB अपॉन AD आ जाएगा इज इक्वल टू AC अपॉन AE। इसको भी मैं लिख देता हूँ, इसको रेसिप्रोकल करके आप दोनों साइड 1 ऐड करके उस रिजल्ट को भी लेके आ सकते हैं। तो वो रिजल्ट हो जाएगा हमारा AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। तो ये हमारी थेल्स थ्योरम के 3 रिजल्ट हैं और इन्हीं पे बेस्ड हम अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो ये थेल्स थ्योरम का हमारा प्रूफ था। अब देखो सिंपल एग्जांपल से हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें गिवन कंडीशन है DE पैरेलल टू BC, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन है और AD अपॉन DB का रेशियो कितना दिया है 3/5 और AC कितना दिया है हमारा 5.6, यानी ये कंप्लीट साइड A से C तक कितना दिया है 5.6 और फाइंड करा रहा है AE फाइंड करना है। हमें कितना फाइंड करना है, AE फाइंड करना है। तो हम AE को लेट कर लेते हैं x, AE को कितना लेट कर लेते हैं x। तो हमारी थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, फ्रॉम थेल्स थ्योरम ये हो जाएगा हमारा AD अपॉन DB, यही प्रूफ किया था हमने, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यानी AE अपॉन EC। तो हमें क्या फाइंड करना है, AE फाइंड करना है। AE को x लेट कर लिया तो यहाँ x पुट कर देंगे। AD अपॉन DB कितना दिया है बच्चों 3/5 इज इक्वल टू x अपॉन EC। देखो EC हमें गिवन नहीं दिया है तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखो टोटल है 5.6 और AE है x, तो EC कितना हो जाएगा, EC हो जाएगा हमारा 5.6 माइनस x, ये हो गया हमारा EC। तो EC की जगह पुट कर देंगे 5.6 माइनस x। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल इक्वेशन बनेगी, उससे x की वैल्यू निकालेंगे, यानी 5x इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 3 5 जा 15 और 1 16 माइनस 3x। तो ये 3x इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 16.8 और x इज इक्वल टू 16.8 अपॉन 8, यानी आंसर आ गया हमारा 2.1। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ये डायग्राम बना हुआ है, ABC एक ट्रायंगल है और एक DE लाइन दी है। जो DE लाइन है वो EC लाइन के DE पैरेलल टू हमारा ये है BC। DE लाइन जो है वो BC के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल गिवन है। AD दिया है हमें x और DB दिया है x - 2, DB कहां है, ये रहा x - 2 दिया है, और AE दिया है x + 2 और EC दिया है x - 1। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं इस ट्रायंगल को थेल्स थ्योरम से देखता हूं तो क्या रेशियो होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू होगा AE अपॉन EC, क्योंकि पैरेलल लाइन ये है, अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी फ्रॉम थेल्स थ्योरम AD अपॉन DB इज इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन EC। इस बार बस ट्रायंगल की डायरेक्शन चेंज कर दिया, वैल्यू पुट करेंगे, AD है x, DB है हमारा x - 2
और AE है हमारा x + 2 और EC है हमारा x - 1। जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये x² - x = इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b a + b बन रहा है तो डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा देंगे हम x² से x² कैंसिल -x = -4 यानी x = 4। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद आ जाते हैं कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन पे, उनको देखते हैं। ये अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे पहले हम एक कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम देख लेते हैं कि थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है। पहले हम थेल्स थ्योरम देख लेते हैं कि अगर एक लाइन पैरेलल होती है हमारी, ये दोनों पैरेलल दी होती हैं और ये पॉइंट है A B C D E, तो थेल्स थ्योरम क्या होती है हमारी AD/DB = होती है AE/EC। इसमें गिवन कंडीशन क्या होती है कि जो DE है वो पैरेलल टू क्या होगी BC के। तो कन्वर्स क्या होती है कि अगर हमारा ये रेशो गिवन है तो हम लाइन को पैरेलल ले लेंगे, ये होती है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। और थेल्स थ्योरम ये होती है कि अगर पैरेलल दिए हैं तो हम रेशो को इक्वल ले लेंगे, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर ये गिवन है तो इसको हम अपनी तरफ क्वेश्चन में कंसीडर कर लेंगे और अगर ये गिवन है तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का ही यूज करने वाले हैं और थेल्स थ्योरम का भी। तो इसमें क्या दिया है PQ पैरेलल टू DE, PQ पैरेलल टू DE यानी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल गिवन है और QR पैरेलल टू EF यानी ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो हमें प्रूफ करना है PR पैरेलल टू DF, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम ये देखेंगे कि PR और DF कब पैरेलल हो सकती हैं, जब हमारा इस वाले ट्रायंगल में DXF में थेल्स थ्योरम अप्लाई हो जाए, यानी इनका रेशो इक्वल आ जाए। यानी अगर किसी तरह से XP/PD = XR/RF आ जाए तो इसमें कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लग जाएगा। मतलब क्या होगा कि ये दोनों रेशो हमारे इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया था। तो हमें इन दोनों रेशो को इक्वल लाना है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों लाइन पैरेलल दी है तो पहले हम इस वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगाएंगे, ना कि कन्वर्स। इसमें पैरेलल गिवन है तो इसलिए इसमें थेल्स थ्योरम लगेगी। इन ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ XED में, XED में अगर मैं थेल्स थ्योरम लगाता हूँ तो वो आता है मेरा dP/px = वही आएगा हमारा dP/px = EQ/QX। ये मैंने थेल्स थ्योरम लगा दी, यानी this/this = this/this। ठीक है, अब यही चीज मैं दूसरे ट्रायंगल में लगाता हूँ। इन ट्रायंगल कौन से वाले ट्रायंगल में, इस वाले में लगा देता हूँ मैं। ये हो जाएगा XEF में लगाता हूँ मैं EQ/QX = हो जाएगा हमारा FR/RX। ठीक है, तो अब ये देखो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो हम ये देखेंगे कि EQ/QX यहाँ आ रहा है, EQ/QX यहाँ पे आ रहा है। तो जब ये dP/px EQ/QX के इक्वल है और FR/RX भी EQ/QX के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से मैं ये देखूंगा कि मेरे को क्या मिलेगा, dP/px = आ जाएगा FR/RX। तो जो रेशो मेरे को इक्वल आने थे वो दोनों रेशो इक्वल आ चुके हैं, यानी dP/px = XF/FR/RX। ये दोनों रेशो इक्वल आ गए। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या हो गया, PR पैरेलल टू DF। तो फ्रॉम कन्वर्स थेल्स थ्योरम से क्या आ जाएगा हमारा PR पैरेलल टू DF। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड PQRS आर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो S पॉइंट है ये AD लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी मैं इसको 1 पार्ट ले सकता हूं। तो इधर वाला कितना पार्ट बचेगा, 2। तो ऐसे ये जो R पॉइंट है इस DC लाइन को कितने पार्ट इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2, क्योंकि ट्राइसेक्ट बोल रहा है, यानी 3 पार्ट, 1 पार्ट और 2 पार्ट इधर। ऐसे ये भी 1:2 के रेशियो में हो जाएगा और ये भी 1:2 के रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि शो दैट PQRS से जो क्वाड्रिलेटरल बनना है दैट इज पैरेललोग्राम। यानी मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट हो गया कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQRS इज पैरेललोग्राम। ठीक है, और ये हमें दिया हुआ है कि जो AS है, ये जो हमारा SD है वो 2AS है। ठीक है, यानी हमें इनका रेशियो दिया हुआ है। तो अगर मैं इस डायगोनल को ज्वाइन कर लेता हूं, आप देखो इस डायगोनल को मैं ज्वाइन कर लेता हूं, ये मैंने AC ज्वाइन कर लिया। तो मैं क्या करूंगा, केवल एक पेयर पैरेलल करके दिखाऊंगा, दूसरा डायगोनल ज्वाइन करके आप इन दोनों पेयर को खुद से पैरेलल प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरिटी से। तो हम केवल ये वाला पेयर पैरेलल करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं ये देखूं कि DAC में अगर मैं थेल्स थ्योरम लगाता हूं, इन ट्रायंगल DAC फ्रॉम थेल्स थ्योरम, थेल्स क्या कन्वर्स लगेगी, कन्वर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि पैरेलल लाइन लाना है। जब भी पैरेलल लाइन प्रूव करेंगे तो वो हमारी कन्वर्स होती है। ठीक है, तो कन्वर्स में क्या होगा कि हमें रेशियो इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो अगर मैं DS/AC करता हूं, DS/AC, तो रेशियो कितना आएगा बच्चों, 2/1। और ऐसे ही मैं DR/RC करता हूं, DR/RC करता हूं, तो रेशियो कितना आएगा, 2/1। तो आप ये देखो ये दोनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं।
यानी मैं लिख सकता हूँ ds अपॉन SA इज इक्वल टू dr अपॉन RC। ठीक है, तो जब ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए तो कन्वर्स से हम क्या बोल सकते हैं कि SR पैरेलल टू AC। तो कन्वर्स से क्या हो जाएगा SR पैरेलल टू AC, ये मैंने प्रूव कर दिया। अब यही काम मैं इस वाले ट्रायंगल में करूंगा ABC में, यानी ये डायगोनल के लोअर ट्रायंगल जो बन रहा है इन ट्रायंगल ABC में। अगर हम ये देखें तो मैं रेशियो निकालता हूँ, ये BP अपॉन PA, BP अपॉन PA, तो आप ये देखोगे ये आएगा 2/1। ऐसे ही मैं निकालता हूँ BQ अपॉन QC, मैं निकालता हूँ BQ अपॉन QC, ये भी कितना आ जाएगा 2/1। तो यहाँ पे ये देखेंगे ये दोनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं, यानी BP अपॉन PA इज इक्वल टू हो जाएगा BQ अपॉन QC। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा कि जो PQ है वो AC के पैरेलल हो जाएगा, यानी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि PQ जो है वो AC के पैरेलल है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे देखो SR AC के पैरेलल है, SR AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है, तो यानी SR और PQ भी आपस में पैरेलल होंगी। तो 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है कि जो हमारा PQ है वो SR के पैरेलल है। तो PQ और SR ये पैरेलल हो गए। इसी टाइप से आप दूसरे पेयर को भी पैरेलल कर दोगे। जब दोनों पेयर पैरेलल हो गए तो PQ RS इसका पैरेलल हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ABC ट्रायंगल दिया है और D और E दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ किया है। अब हम ये देखेंगे कि हमारी गिवन कंडीशन क्या है। इसमें दिया है AB इज इक्वल टू AC, यानी दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, और AD इज इक्वल टू AE, यानी स्मॉलर ट्रायंगल और ग्रेटर ट्रायंगल दोनों हमारे क्या दिए हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल दिए हैं। ठीक है, क्या है, शो दैट BCED आर कॉन्साइक्लिक, BCED आर कॉन्साइक्लिक। सबसे पहले कॉन्साइक्लिक या साइक्लिक पॉइंट्स को जान लेते हैं क्या होते हैं। ऐसे पॉइंट जो चारों पॉइंट हमारे सर्किल पे होते हैं उनको कॉन्साइक्लिक पॉइंट बोलते हैं। अब क्या होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। जरूरी नहीं है कि वो 90-90 हो, बट दोनों का सम 180 जरूर होगा। तो हमें यही करना है, जब हम इनको कॉन्साइक्लिक करेंगे तो ये वाला एंगल और ये एंगल मुझे 180 शो करना है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरे को 180 शो करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम 180 शो। अब ये देखो, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिया है हमें, क्योंकि ये AB इज इक्वल टू AE है और AB इज इक्वल टू AC है। ये एंगल हमारा इसके इक्वल दिया है। क्लियर है बात, AB इज इक्वल टू AC और AD इज इक्वल टू AE। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि B एंगल इज इक्वल टू C एंगल है और D एंगल इज इक्वल टू E एंगल है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा। ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जब ये हमें इक्वल दिए हुए हैं AD इज इक्वल टू AE और AB इज इक्वल टू AC, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में आप कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाओ। यानी मुझे दिया है AB इज इक्वल टू AC और AD इज इक्वल टू AE। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को अपॉन में कर देता हूं जो कि गिवन है ऐसे करके, तो ये आ जाएगा AB अपॉन AD इज इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन AE। ये दोनों ट्रायंगल में हमारी रेशियो इक्वल आ गया। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा हमारा DE पैरेलल टू BC, यानी ये दोनों लाइन हम पैरेलल ले आए। पैरेलल ले आए तो ये क्या हो गया, हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल है ऐसे, और ये ट्रांसवर्सल कट कर दिया, तो ये दोनों एंगल हमारे कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर यहाँ से मैं ये देखूं कि एंगल B इज इक्वल टू दिया था, एंगल C ये गिवन था, और एंगल D इज इक्वल टू E ये भी गिवन था, क्योंकि दोनों आइसोस्केलस थे। लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से B और D भी इक्वल हो गए, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हो गया। तो देख लो, B इज इक्वल टू C है, B इज इक्वल टू D भी है, और D इज इक्वल टू E है, यानी BDCE ये चारों एंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं, यानी ये चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए। आप ये देख रहे हैं ये एंगल D है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 180 माइनस D, ठीक है। और C एंगल की जगह में क्या लिख सकता हूँ बच्चों, एंगल D लिख सकता हूँ इसको। अब इन दोनों का जरा सम करो, तो सम करेंगे तो क्या आएगा जरा हमारा 180 माइनस D और प्लस एंगल D। एंगल D आ गया हमारा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल D। तो D से D कैंसिल हो गया, इन दोनों एंगल का सम कितना आ गया 180 डिग्री। ऐसे ही अगर ये एंगल E है तो इधर वाला बच्चों लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा 180 माइनस E, और B की जगह में क्या रख सकता हूँ, B E के इक्वल है, तो ये हो गया हमारा एंगल E। तो जब इन दोनों का सम करेंगे तो E से E कैंसिल हो जाएगा, 180 बचेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है, इसलिए B C E D हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हमारे कॉन्साइक्लिक होंगे। अब हम क्या करते हैं कि थेल्स थ्योरम से छोटी छोटी थ्योरम्स का प्रूफ होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 थ्योरम है, उनको देखते हैं। क्वेश्चन हमने ज्यादातर थेल्स थ्योरम पे बेस पूरे कर लिए हैं। अब ये कुछ थ्योरम है जो थेल्स थ्योरम से प्रूव होती है। तो पहली हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड से मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन थर्ड साइड की क्या आ जाती है, पैरेलल आ जाती है, यानी हमें प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं थेल्स थ्योरम से AD अपॉन DB निकालूं तो AD अपॉन DB कितना आएगा, क्योंकि AD और DB इक्वल है तो DB की जगह में AD रख दूंगा, यानी ये कैंसिल हो जाएंगे। AD अपॉन DB कितना आया 1। ऐसे ही मैं AE अपॉन EC निकालूंगा तो वो कितना आएगा AE अपॉन EC, यानी EC की जगह भी हम AE रख देंगे क्योंकि वो हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें, वो मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो AE से AE कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर मैं देखूं AD अपॉन DB
AD अपॉन DB वही आ गया जो हमारा AE अपॉन EC। तो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा, DE पैरेलल टू BC। और ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम भी होती है कि अगर किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। सेकंड, अब इसमें क्या है, इसमें तीन चीजें होती हैं, उसका ही सेकंड पार्ट ये है कि इसमें दो तो रेशो होते हैं और तीसरा पैरेलल होता है। तो अगर एक बार में हमें कोई दो चीजें दी हैं तो हम तीसरे को यूज कर लेते हैं क्वेश्चन में। अगर ये रेशो इक्वल है तो हम उसको पैरेलल शो कर लेंगे, अगर ये पैरेलल है तो हम क्या, और एक मिड पॉइंट दिया है क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना AD अपॉन DB क्या है, मिड पॉइंट, यानी अगर एक मिड पॉइंट दिया है और ये लाइन पैरेलल दिया है तो दूसरा भी मिड पॉइंट होगा, अभी हम उसको प्रूव कर लेंगे। और अगर ये मिड पॉइंट दिया है, ये पैरेलल दिया, तो ये वाला मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर ये दोनों मिड पॉइंट दिए तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। तो हम इस तरह से यूज कर लेते हैं, एक बार में कोई दो चीजें दी होंगी, हम थर्ड को क्वेश्चन में यूज कर लेंगे फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। अब आ जाते हैं इसी के सेकंड पार्ट को। ये क्या कह रहा है कि AD अपॉन DB है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि AE भी EC के इक्वल है, यानी ये भी मिड पॉइंट है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगाते हैं। थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन EC। ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि इस बार हमें पैरेलल लाइन गिवन दी है, तो हमने थेल्स थ्योरम लगा दी। AD और DB इक्वल है तो DB को हम AD से ही रिप्लेस कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा AE अपॉन EC। और AD से AD कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे EC तक चला जाएगा, तो AE इज इक्वल टू EC। जब AE इज इक्वल टू EC हो जाएगा तो E क्या हो जाएगा हमारा, मिड पॉइंट। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम पे, दो थ्योरम और हैं उनको और कर लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है इंटरसेप्ट थ्योरम, जो कि थेल्स थ्योरम से प्रूव होती है। तो इंटरसेप्ट थ्योरम को सबसे पहले समझेंगे क्या होता है। अगर मेरी तीन लाइन पैरेलल गिवन है, यानी L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, ये मेरे को गिवन है, तो वो कह रहा है कि अगर उसको दो ट्रांसवर्सल किसी भी एंगल पे कट कर रही हैं तो उनके इंटरसेप्ट का रेशो इक्वल होता है। इंटरसेप्ट क्या है, जो थ्री लाइंस के बीच में हमारा लाइन कट होती है, यानी AB एक इंटरसेप्ट है। यानी इसमें मुझे प्रूफ क्या करना है वो आप देख लो। प्रूफ दैट है इसमें AB अपॉन BC वो ही होगा जो DE अपॉन EF होगा, ये मेरे को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। यहाँ पे A पॉइंट से और इस लाइन के पैरेलल, यानी इस लाइन के पैरेलल हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये मैंने पैरेलल लिया, कंस्ट्रक्शन में एक कंडीशन ले सकते हैं। तो जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली हमें पैरेलल गिवन है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो बने हुए हैं ये हमारे क्या बने हुए हैं, पैरेललोग्राम। EF इसको ले लेते हैं GF, ये हमारे पैरेललोग्राम बन गए। तो अगर मैं ये देखूं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो देखो मैं ये लिख सकता हूं AH पैरेलल टू DF, AH पैरेलल टू DF, और ये वाली जो लाइन है AD पैरेलल टू GE और GE पैरेलल टू HF। तो हमारे ये पैरेललोग्राम हो गए AGED, AGED ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम, और जिसकी वजह से मैं लिख सकता हूं AG इज इक्वल टू DE, AG इज इक्वल टू DE। ऐसे ये नीचे वाला पैरेललोग्राम हो गया, ये कौन सा हो गया, GHFE, GHFE भी हमारा पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि ये लाइन तो गिवन है पैरेलल और ये मैंने कंस्ट्रक्शन में बनाई है। तो इससे क्या मिलेगा मेरे को, GH इज इक्वल टू EF। ठीक है, अब यही हमारे क्वेश्चन में यूज होंगे। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूं, यहाँ पे ACH में BG पैरेलल है CF, तो मैं इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं। इन ट्रायंगल ACH में क्या पैरेलल है, BG पैरेलल टू CH, तो इसमें मैं थेल्स थ्योरम लगा रहा हूं। तो थेल्स थ्योरम से क्या होगा, AB अपॉन BC वही होगा जो हमारा AG अपॉन GH होगा, AG अपॉन GH। अब यहाँ पे देखो AG को किसके इक्वल करा था मैंने, DE के, तो रिप्लेस कर दो। AB अपॉन BC इज इक्वल टू AG की जगह रख देते हैं हम DE और GH की जगह रख देते हैं हम EF। और ये इंटरसेप्ट थ्योरम बोलती है कि अगर तीन लाइन पैरेलल है और दो ट्रांसवर्सल उन्हें किसी भी एंगल पे कट कर रही हैं, तो उनसे जो इंटरसेप्ट बनते हैं AB, BC और DE, EF, इनका रेशो इक्वल होता है, यानी AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF। तो आज की जो वीडियो है वो थेल्स थ्योरम और जो मिड पॉइंट थ्योरम और इंटरसेप्ट थ्योरम थी वो हमने सारी कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ आपको मिलते हैं।